Hello everyone, this is Aarti and you're watching Aarti Vlogs. Check out the intro. आज का वीडियो टॉपिक है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिंगापुर। मुझे बहुत से कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे कि प्लीज़ आप ये बताइए कि सिंगापुर में रहने के लिए मंथली कितना खर्चा होता है। सो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाती हूँ ताकि जो सिंगापुर आने वाले हैं या आने का सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात आती है रहने की कि हम जब सिंगापुर जाएंगे तो रहेंगे कहाँ। तो इसके लिए आपको दो वेबसाइट है, propertyguru.com एंड 99.co। इसके थ्रू आप फ्लैट या शेयर्ड रूम सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली सिंगापुर में रहने के लिए आपको 3 टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल है। फर्स्ट इज़ HDB, सेकेंड इज़ कॉन्डो फ्लैट्स एंड थर्ड इज़ शेयर्ड रूम। मैं पहले आपको बताना चाहूँगी कि HDB क्या होता है। HDB एक हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड होता है। मीन्स यहाँ की गवर्नमेंट ने ही कुछ बिल्डिंग्स बना रखी है और उसमें आपको फ्लैट्स अवेलेबल होते हैं, बट उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी लाइक स्विमिंग पूल, सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल नहीं होता है। सेकेंड इज़ कॉन्डो फ्लैट्स, जो कि प्राइवेट बिल्डर्स के थ्रू बनाए जाते हैं और उसमें आपको स्विमिंग पूल, सिक्योरिटी गार्ड, जिम जैसी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। थर्ड इज़ शेयर्ड रूम। शेयर्ड रूम मीन्स एक फ्लैट में एक फैमिली के साथ आपको एक रूम दे दिया जाता है, बट उस रूम में आपको बेड, फैन, कबर्ड ये आपको मिलता है और किचन और हॉल आपको कॉमन होता है। अब बात करते हैं फ्लैट रेंट्स की। तो वो आप किस तरह का फ्लैट लेते हैं उस पे डिपेंड होगा। आप देख सकते हैं HDB फ्लैट्स के रेंट 2 BHK के 1800 to 22 सिंगापुर डॉलर है। 3 BHK का उससे थोड़ा ज़्यादा है। फिर यदि हम कॉन्डो फ्लैट्स देखें तो उसमें 1 BHK का रेंट ही 2100 सिंगापुर डॉलर है और सिंगल रूम यदि आप देखें तो सबसे कम 500 to 900, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल रूम होगा और 1 पर्सन के लिए होगा। नेक्स्ट थिंग, सुपरमार्केट्स। सिंगापुर में 3 तरह के सुपरमार्केट्स हैं, फेयर प्राइस, कोल्ड स्टोरेज एंड इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स। फेयर प्राइस और इंडियन ग्रॉसरी स्टोर आपको हर अपार्टमेंट के नीचे इजीली मिल जाते हैं और वहाँ पर आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स और घर में जो हमारा लगने वाला सामान होता है, ग्रॉसरीज होती है, वो सब कुछ मिल जाता है। और यदि आप इंडिया से आते हैं तो सिंगापुर में लिटिल इंडिया नाम की एक जगह है जहाँ पर आपको सेम मार्केट दिखेगा जैसा हमारे इंडिया में एक मार्केट होता है। वहाँ पर आपको किचन में लगने वाले यूटेंसिल्स सब कुछ अवेलेबल होता है। सो यदि आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फूड का। तो फूड के लिए यदि आप होम कुक्ड फूड मीन्स घर पर बनाते हैं तो आपका 200 से 300 सिंगापुर डॉलर के बीच आपका पूरा खाना 1 मंथ का हो सकता है। सेकेंड, यदि आप हॉकर प्लेस मीन्स यहाँ पर बहुत सारे फूड कोर्ट्स बने होते हैं और यहाँ पर हर बिल्डिंग के नीचे फूड कोर्ट आपको मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ का कल्चर है कि यहाँ पर अधिकतर लोग बाहर ही खाना पसंद करते हैं। थर्ड ऑप्शन है फैमिली रेस्टोरेंट्स। यदि आप मंथ में एक बार जाते हैं तो आपको 60 to 80 सिंगापुर डॉलर 2 पीपल का लगेगा। और रही बात इंडियन रेस्टोरेंट्स की, तो आपको लिटिल इंडिया में बहुत सारे वेज और नॉन वेज के इंडियन रेस्टोरेंट्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ के हॉकर सेंटर में बेसिकली आपको चाइनीज़ फूड, थाई फूड यही मिलेगा। सो यदि आप इंडियन खाना चाहते हैं तो इंडियन रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर लिटिल इंडिया में अवेलेबल है। नेक्स्ट इज़ ट्रैवल। ट्रैवल आप टैक्सीज़ और बस या MRT से कर सकते हैं। टैक्सीज़ थोड़ी कॉस्टली है। यदि हम टैक्सी या कैब से देखें तो आपको पर राइड 15 to 25 सिंगापुर डॉलर पड़ेगा। वही आपको बस या MRT से 1 to 2 सिंगापुर डॉलर पड़ेगा।
बस और MRT के लिए आपको सिर्फ एक कार्ड की ज़रूरत होती है। उस कार्ड को आपको रिचार्ज कराना होता है। यदि आप कहीं भी MRT स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे बाकायदा एक मशीन लगी होती है, उसी से आप उसे रिचार्ज कर लीजिए और फिर आप उस कार्ड के थ्रू कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। और यही सबसे इजी एंड फास्ट वे है सिंगापुर में। इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही सिंगापुर में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज एजुकेशन। यदि आपका बच्चा 18 मंथ से कम है तो वो इन्फेंट केयर में जाएगा और उसे 1500 से 3000 सिंगापुर डॉलर के बीच लग सकता है। और यदि आपका बेबी 18 मंथ से ज़्यादा और 3 ईयर तक का है तो उसे 1200 से 2500 सिंगापुर डॉलर लग सकता है। और यदि हम बात करें स्कूल्स की तो वो आपके बच्चे की क्लास और उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे डिपेंड होगा, तो वो आपका 1500 से 4000 सिंगापुर डॉलर्स तक का हो सकता है। यहाँ पर स्कूल्स के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिंगापुर स्कूल या फिर इंडियन स्कूल्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट इज मेडिकल ऑप्शंस। इसमें 2 टाइप के ऑप्शंस है आपके पास, एक जनरल प्रैक्टिशनर्स एंड सेकेंड इज स्पेशलिस्ट। यदि आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है तो उसके थ्रू आप कोई जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जाएंगे तो 30 to 50 सिंगापुर डॉलर में आपका काम हो जाएगा। बट यदि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो आपको एक स्पेशलिस्ट रिकमेंड करते हैं जिनकी फ़ीस आपको 300 से 500 सिंगापुर डॉलर के बीच पड़ सकती है। अब बात करते हैं हम मंथली एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की। यदि हम अप्रॉक्स रेट्स देखें तो टीवी रिचार्ज यदि आप कराते हैं तो वो 50 to 60 सिंगापुर डॉलर के अप्रॉक्स पड़ेगा। यदि आप मोबाइल बिल करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ प्रोवाइड कराती है, सिंगटेल है, M1 है, तो वो आपको 75 से 80 सिंगापुर डॉलर के बीच पड़ेगा। यदि आप वाईफाई कनेक्शन लेते हैं तो वो भी आपको 75 to 80 सिंगापुर डॉलर के बीच पड़ेगा। यदि आप MRT कार्ड्स का देखें तो MRT कार्ड्स यदि आप 100 सिंगापुर डॉलर उसमें रिचार्ज आपके कार्ड में करा लेते हैं तो आप सिंगापुर में घूम सकते हैं आराम से 1 मंथ तक। नेक्स्ट इज़ गैस। जो गैस सिलेंडर है वहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आप गैस सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं या आप गैस पाइपलाइन कनेक्शन ले सकते हैं, तो दोनों ही आपको 40 सिंगापुर डॉलर में पड़ेगा। नेक्स्ट है टैक्सेस। जो आपको एक्स्ट्रा टैक्स लगता है वो यहाँ पर 300 सिंगापुर डॉलर के अंदर हो जाता है। और यदि आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करते हैं जैसे मूवीज़ हुआ या क्लब हुआ तो आपका वो 100 सिंगापुर डॉलर के अंदर हो जाता है। अब रही बात आपके इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल की, तो वो आपका यहाँ पर SP ग्रुप करके एक ग्रुप है जो आपको वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड कराते हैं मंथली। वो भी आपका 200 सिंगापुर डॉलर के अंदर हो जाता है। और जैसा आप गैस पाइपलाइन कनेक्शन लेंगे तो वो बिल भी इस SP ग्रुप में ही इंक्लूड होके आएगा। तो यदि हम टोटल एक्सपेंस 1 मंथ का 2 पीपल के लिए देखें तो वो अराउंड 2500 से 3000 सिंगापुर डॉलर के बीच पड़ेगा। वो आपके खर्चों पर डिपेंड भी है कि आप किस तरह का खर्चा कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिंगापुर पे। होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा जो सिंगापुर आने का सोच रहे हैं, जॉब पर्पस से आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यदि कोई और क्वेश्चन आपको सिंगापुर से रिलेटेड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए है और आपको सिंगापुर के बारे में और क्या क्या जानना है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।